हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने अपने न्यू क्रिएशन को अपने दुश्मन पर ही करने के लिए रेडियो गाया था और अब आगे डिस्ट्रक्शन नो फॉरगिवनेस ये कहते साथ ही वो वहाँ पर एक चुटकी बजाता है जिससे वो डायमेंशन वहाँ से गायब हो जाता है और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो रिवर्स में चलने लगता है जिससे वो बॉम्ब उसके हाथ में ही ब्लास्ट कर जाता है और जिस हाथ में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वो वहाँ से कट कर दूर गिरने लगता है जिसके बाद ही हम देखते ही वो असासिन दूसरे हाथ से वहाँ पर एक ऑर्डर को ओपन करता है जिससे वो यहाँ से एस्केप कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि उसे ऐसे एस्केप करता हुआ देखकर दूर से ही प्रिंसेस क्लो अपना डैगर उसे थ्रो करके मार देती है जिसकी बॉडी से आर पार होती हुई उस पोर्टल के आर पार भी पहुंच जाता है और वो उस पोर्टल के आर पार मौजूद एक बंदे को नकली वाला होता है लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये असल में राइडन किंग का बेटा होता है जिसे कि इसलिए एक सन ऑफ लाइट भी कह सकते हैं। और जिसके बाद जैसे ही काइटन का बेटा वहाँ पे मूर्ति देखता है तो वो असातिन जमीन पर गिर जाता है और सामने एलेक्स खड़ा होता है जिससे कि मारने के लिए ही उसे अपने असातिन को ले जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में वो उस डैगर को अपने हाथों से ही क्रश कर दे जाए और हमें एक आइकॉनिक फ्रेम दिखाया जाता है जहाँ पर एक तरफ एलेक्स होता है जो कि सन ऑफ लाइट है तो दूसरी तरफ कीशी होता है जो कि सेक्स सन ऑफ लाइट है। इसी के साथ वो पोर्टल वहाँ से गायब हो जाता है। वो असातिन से कहने लगता है कि माय लॉर्ड रेस मेरी जान बचा लीजिए, मैंने अपना पूरा ट्राई किया और मैंने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कीशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक स्वार्ड से उसे वहीं पर जान से मार देता है जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुमसे एक छोटा काम भी नहीं हो पाया और खुद को मेरे सर्वेंट कहते हुए तुम्हें शर्म ही नहीं आती। जिसके साथ ही फाइनली वो अससासिन भी वहाँ पर उसके हाथों से मारा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि कहने लगता है कि योर हाइनेस अब वक्त आ चुका है जिसे सुनकर कि शीख हाँ में जवाब देते कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अपने स्पॉट को टच कर चाहिए उसे अचानक पे इंटेंस अमाउंट में पेन होने लगता है और उसका दिल सिकुड़ने लगता है। वो अपने दिल को पकड़कर वहाँ पर झुक जाता है। इसी दौरान मेरे दिखाया जाता है कि जैसे हजारों डेड बॉडीज के हाथ उसे अपनी तरफ खींच रहे हो जो कि उसकी बॉडीज में इंटेंस अमाउंट में डार्क एनर्जीज को भी इंसर्ट कर रहे हो जिससे क्यूशी को बहुत ही ज्यादा पेन होता है क्योंकि आई थी यह है तो इंसान ही ना। इसी दौरान पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है जो कि इससे कहता है कि योर हाइनेस खुद को संभालो, ये स्वॉर्ड ऑफ स्वर्निटी और सन ऑफ लाइट बनने के लिए बस एक ही कीमत हमें चुकानी होगी और वो ये कि हमें किसी भी हाल में इलेक्ट्रोलस को जान से मारना होगा जिससे हम उसे अपने रास्ते से हटा सके। और जब हम इस काम में कामयाब हो जाएंगे ना तो आप फिर से अपने ट्रू फॉर्म को यूज कर पाओगे और फिर स्वॉर्ड ऑफ प्रिंगशिप के भी इनेमी नहीं रहोगे। ट्यूटोरियल देखने कि वो बंदा उसके अंदर थोड़ी पावर को भी इंसल्ट करता है जिससे उसे पहले से बेटर सीन होने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर गेट ओपन होता है और कीशी अपने स्वॉर्ड ऑफ स्वर्निटी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है जहाँ बल्कि हमें दिखाया जाता है कि उसके किंगडम के सारे लोग वहाँ पर प्रेट कर रहे होते हैं और इसे वहाँ मौजूद सभी लोगों को अपने सन ऑफ लाइट होने का सबूत देना होगा। जो भी रोमर ऐसे भी चल रहे होते हैं कि असल में एक और सन ऑफ लाइट यहाँ पर आ चुका है जिससे इसके सन ऑफ लाइट होने पर सब लोगों के मन में अंदर ही अंदर घर करता जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जलवा कायम होता है जहाँ पर लोग इससे बिल्कुल गॉड की तरह पूछ रहे होते हैं जो देखकर कीशी अपने मन में कहता है कि कितने स्टूपिड हैं ये लोग। जिसके बाद कीशी अपनी स्वॉर्ड ऑफ स्वर्निटी को हवा में उछालता है जिससे हम देखते हैं कि एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि आसमानों में जाकर वहाँ पर उन लोगों पर होली वाटर की बारिश करना शुरू कर देता है जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करने लगते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी बीमार लोग होते हैं तो जब उन पे ये बारिश की बूंदें गिरती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग यहाँ पर खुशी से झूमने लगते हैं। आसपास की फूल भी उस बारिश से खिलना शुरू हो जाती है जिससे सभी को यकीन होने लगता है कि यही ट्रू सन ऑफ लाइट है। लेकिन इन्हीं लोगों के बीच में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर जो वो इन बारिश की बूंदों को देखती है ना तो उन्हें इसके अंदर इवन एनर्जी नजर आती है। वो अपनी आंखों को अच्छे से साफ करके दोबारा देखे तो उसे सिर्फ वो वाटर होली वाटर की बजाय ब्लैक वाटर नजर आता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। इसी दौरान हम कीशी को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि तुम सबको बस मेरी पूजा करना होगा, चाहे जो वो चाहे, हर हाल में मुझ पर अपना कुनीत कायम रखना और मैं ऐसे ही तुम्हारी पेन को तुम्हारी साइड से दूर कर तुम लोग। फिर वो बहुत ही ईविल सब इस सुनाती हुई कहता है कि लोगों मेरी तरफ आओ।
और अपने मन में कहने लगता है आओ और मेरे एंडी ईटिंग पेंट को शेयर कर लो। इसी के साथ सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें इलक्स का किंगडम दिखाया जाता है, जहाँ पर रात के सीन में एक बालकनी में प्रिंसेस फ्लू और इलक्स मौजूद होते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस फ्लू उससे कहने लगती है कि फाइनली आज वो दिन आ चुका है। जो सुनकर इलक्स उससे कहने लगता है कि क्या सच में आज वो दिन है जब हम एंगेज होने वाले हैं। जिस पर प्रिंसेस फ्लू से कहने लगती है कि और क्या, तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर इतने दूर से यहाँ पर क्या करने आए होंगे। हाँ, जिसके बाद वो उससे बुरी शक्ल बनाती हुई कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूं? जिस पर इलक्स कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता, मैं बस इतना जानता हूँ कि हमारे फादर उम्मीद करते हैं कि हमारा ये एंगेजमेंट प्रपोजल बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के लिए। और मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं सन ऑफ लाइट हूँ, जो कि सच भी है क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स को अचीव कर लिया था और जो मुझ पर लास्ट अटैक हुआ है उससे सभी को यकीन हो चुका है कि प्रिंस काइटन तेक है, उसने इविल एनर्जी की मदद से लोगों को बेवकूफ बनाकर खुद वहाँ पर सन ऑफ लाइट का टाइटन हासिल करके बैठा हुआ है। यहाँ पर सभी को पता है कि आखिर काइटन एम्बर की आजादी है, उन्हें तो बस पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए है और इसी पावर की लालच में वो लोग इतने ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि 6000 साल की प्रोफेसी के लिए जिसका हम अब तक ब्रेक करते आ रहे हैं उसको भी इन लोगों ने पूरी तरीके से छुटला दिया। सुनने में तो ये भी आया है कि बहुत से सेवर्स छोटी कंट्रीज को भी इन लोगों ने अपने अंदर शामिल कर लिया और उन्हें पूरी तरीके से खा गए। और ये हम सभी के लिए और पूरे मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र करने वाली बात है क्योंकि मेरे फादर की हेल्थ भी अब पहले से कई गुना ज्यादा खराब होती जा रही है। इसी के साथ हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इलक्स से उसका फादर कहता है कि इलेक्ट्रोलस, जब तक तुम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते तो हमें तुम्हारी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा। मेरे बच्चे, मैंने कुछ फैसले किए हैं तुम्हारे आने वाली जिंदगी को लेकर और मुझे यकीन है कि तुम उसमें पूरी तरीके से खरे उतरोगे। हम देखते हैं कि ये सारी सीन को याद करते हुए इलक्स उन्हीं में खो जाता है, जो देखकर प्रिंसेस लो कहने लगती है कि बात बताइए, बार बार तुम नॉकआउट कैसे हो जाते हो? मेरे साथ होते हुए भी तुम अलग ही दुनिया में होते हो, क्या बात है, तुम मुझे पसंद नहीं करते? हाँ, जिस पर इलक्स कहने लगता है कि आखिर हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए हैं, हमें तभी आधा दिन में नहीं हुआ। जिस पर प्रिंसेस लो कहती है कि हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है ना एक दूसरे को समझने के लिए। की बात सुनकर इलक्स कहने लगता है कि फिर ठीक है, वादा करो कि तुम मेरे साथ हर सिचुएशन और जिंदगी के हर एक लम्हे में रहोगी। इसी के साथ हमें वो सेरेमनी सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली इन लोगों की एंगेजमेंट होती है, जहाँ पर होली बॉक कहने लगता है कि जैसे ये तुम लोग इस होली बॉक को बनाओगे तो तुम लोग इटरनली एक हो जाओगे और जिसे कि कभी कोई वॉयलेट नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने हाथ में एक कट लगाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपने हाथों को एक साथ मर्ज कर देते हैं और कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि मैं इलेक्स और मैं फ्लू यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट और मौजूद सभी कंट्रीज के लोगों के विटनेस में ये वादा करते हैं कि हम आज से यहाँ पर एक दूसरे को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेप्ट करते हैं और हमने यहाँ पर ब्लडी ओथ भी लिया है जिससे कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट अब इटरनली भी बन चुका है और आज इसी दिन से मैं तुम और तुम मैं हूँ। हम अपनी जिंदगी में आने वाली हर एक चुनौती, हंसी खुशी, गम, सारी चीजों को मिलकर शेयर करेंगे। उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख, उसकी चिंता मेरी चिंता, उसकी परेशानी मेरी परेशानी, उसकी चीज मेरी चीज, मेरी चीज उसकी चीज। और आज से ही हम एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे और हम ये कमिटमेंट करते हैं कि चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और सिवाय मौत के कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल और ड्रामेटिक दिखाया जाता है। साथ ही हम देखते कि वहाँ पर एक सर्वेंट आती है जो कि वहाँ पर 2 ब्रेसलेट्स को लाती है, जिसे देखने के बाद वो दोनों ही एक एक ब्रेसलेट को उठाकर एक दूसरे के हाथ को पहनाने के बाद फिर से अपने हाथों को ज्वाइन करते हैं, जिससे उनके बीच फाइनली वो वाव बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद वो होली पो फाइनली उन दोनों को एज अ हस्बैंड एंड वाइफ इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं कि गॉडेस ऑफ लाइट उन दोनों पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखे ही कहते। साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग उन दोनों को ब्लेसिंग्स देने लगते हैं और उन पर फूलों की बारिश होने लगती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पर एक रैंप पर वॉक करने लगते हैं, जहाँ पर उस रैंप के दोनों साइड पे दोनों कंट्रीज के लोग होते हैं जो कि उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आज जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हुआ है इससे फ्यूचर में दोनों कंट्री के रिलेशनशिप पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दीनन होती है जो कि टायर 5 की एक गार्ड होती है, वो वहाँ पर उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि हमारी प्रिंसेस और हिज रॉयल हाइनेस बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि इनसे भी ज्यादा परफेक्ट मैच कोई हो सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि फ्लू और इलक्स दोनों ही अचानक से वहाँ से भागने रहते हैं और उन्हें भागता
हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो। अब देखते हैं कि वो लोग बिना बताए बस आगे दौड़ते हुए चले जाते हैं और जैसे ही वहाँ पर डर आता है वो लोग उस ऊंचाई से सीधा जंप लगा देते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों को क्या हो गया। पीछे से उनके गार्ड्स, मास्टर्स और सभी लोग उन्हें रोकने के लिए आते हैं, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं उन दोनों को फ्लूक ड्रैगन। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।